हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है क्लास 11th का कॉनिक सेक्शन चैप्टर का सर्किल। इस वीडियो में हम सर्किल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका डेरिवेशन सीखने वाले हैं। वीडियो को आप लोगों को एंड तक जरूर देखना है, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोगों को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन में दे रखा है कि सर्कल ऐसे पॉइंट्स का एक सेट होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट कंसीडर किया और जिसका नाम है O। अब यहाँ से हमने क्या किया, इक्वल डिस्टेंसेस पर बहुत सारे पॉइंट्स लिए, उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में हमें जो पाथ मिलता है जिसे हम लोकस के नाम से भी जानते हैं, उस लोकस का नाम या उस पाथ का नाम होता है सर्किल। देखिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए, उन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में हमें जो पाथ मिलता है ये वाला, उसको बोलते हैं हम सर्किल। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इसको P1 या P कंसीडर कर लिए, चलो P1 कंसीडर कर लेते हैं, P2 कंसीडर कर लेते हैं, P3 कंसीडर कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स का ये क्या है, एक कलेक्शन है यानी सेट है। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंसेस पर रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो O पॉइंट है ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। और यहाँ पर जो P1, P2, P3 ये आर्बिट्रेरी पॉइंट्स होते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, यानी ये हम कोई सा भी पॉइंट हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर P1, P2, P3 इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और कोई सा भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट का एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं सेंटर। यानी इस O पॉइंट को, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा ये जो पाथ हमें दे रखा है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस, और जिसका नाम होता है सर्किल। हम इसी की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में, इसी को हम सर्किल कहेंगे इस फिगर को। देखिए अब हमने क्या किया, इस सर्कमफ्रेंस पर हमने जो पॉइंट P1 कंसीडर किया है, इस P1 पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम रेडियस कहेंगे, जिसे हम हमेशा स्मॉल r से या किसी और लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर एक बात और नोटिस करते हैं, हमने जो P2 पॉइंट लिया है या P3 पॉइंट लिया है, ये सब के सब क्या होंगे, ये इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस अगर r है तो ये भी r होगा, इधर ये भी r होगा। और भी हम पॉइंट्स इसमें कंसीडर कर सकते हैं, वो तो सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो सब के सब r होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो OP1, OP2, OP3 ये सब के सब पॉइंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। इन्हीं को हम रेडियस कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात कर लें इसके फॉर्मूले की, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी जो होती है उसके बारे में। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल कंसीडर किया जिसका सेंटर O है और इसको हमने बनाया किसी क्वाड्रेंट में। ये XY प्लेन है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ पर ये है हमारे पास सेंटर O। अब हमने, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, देखिए हमने क्या किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसके सेंटर को लिया है। इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज किया वो हैं H, K, और हमने बताया था यहाँ पर हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। तो जो भी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वो आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब हम अपनी तरफ से कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं।
तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई ए पॉइंट कंसीडर किया है और इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं हमने कंसीडर किए x, y, यानी ये जो सर्कल है वो इस ए पॉइंट से होकर पास हो रहा है। हमें क्या करना है, इस सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो हमने क्या किया कि इस फिक्स्ड पॉइंट को अगर हम इस ए पॉइंट से ज्वाइन करा देते हैं तो हमें जो ओ ए मिलता है उसको हमने रेडियस कंसीडर किया है, जिसे आर लेटर से डिनोट किया गया है। देखिए, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, हम और भी कोई पॉइंट ले सकते थे। अब इनके बीच की जो डिस्टेंसेस होंगी सारी की सारी वो आर के इक्वल होंगी, तो हम सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इसमें फाइंड करेंगे। देखिए, 10th क्लास में आप लोगों ने एक डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या है, d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। उस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। वी हैव d = जो यहाँ पर जो d दे रखी है वो दे रखी है OA, और हमें मालूम है ये जो OA है वो है r के इक्वल, हमने इसको r लिख लिया। यहाँ हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r। देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमें मिलेगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब हमारे पास अगर हम इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको x1 y1 मान लेते हैं तो हमारे पास ये बनेगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जो कि सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि अगर ये जो हमें सर्कल दे रखा है अगर वो यहाँ ना होकर हम ऐसी जगह कंसीडर करते हैं जहाँ पर इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी पॉइंट हम ए ले सकते हैं या पी ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, ये इसमें ओरिजिन है और हमें मालूम है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, 0 हैं। ये वाली डिस्टेंस है तो इसको हम r बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि h, k जो हम पॉइंट लेते थे सेंटर के, वो फिलहाल h और k की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 0, 0। तो हम क्या करते हैं, जब व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओरिजिन, यानी इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, h और k वो 0 पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यानी ये किसी भी सर्कल की सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जब किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पर होता है। तो उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो में हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया है वो सारा का सारा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।